Hey guys, this is Joya. Welcome to my YouTube channel. This is my first vlog in which I just want to tell you something very interesting. भाई कहने को तो पहला मेरा ब्लॉग है लेकिन इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ आप एंड तक देखना एंड आपको ना एक अच्छी वाइब्स मिलेंगी, एक अच्छी सजेशन मिलेगी। तो प्लीज़ पूरा देखना, पूरा वीडियो। जैसे कि यार मेरा एक नया चैनल है तो मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ इस चैनल पर, कुछ हटके, कुछ यूज़फुल जिससे सभी को हेल्प हो एंड देखने में सभी को अच्छा भी लगे। सो या मैंने सोचा था कि मेरे स्टडी के चैनल अलग है और स्टडी को लेकर लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं ना। सो मैंने ना अभी सुना था चैट जीटीपी के बारे में कि भाई चैट जीटीपी जैसी भी कोई चीज़ होती है जो कि हमारी लाइफ के बारे में बताते हैं, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करूँ, ऐसे सडन मेरे ख्याल आया तो मैंने ऐप डाउनलोड किया। और फर्स्टली यार इसमें क्या ही पूछेंगे हम लोग करियर के बारे में। तो मैंने करियर के बारे में पूछा था कि अब 2026 में क्या होगा मेरे, और 2028 तक मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। एंड उसमें एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है कि जो डायरेक्ट अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर दे, क्योंकि उसमें ऐसे ही बोला था। क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे भी इसमें पूरी नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या है इसमें, मैं तो जस्ट एस्ट्रोलॉजी समझ रही थी। बट उन्होंने बोला था एस्ट्रोलॉजी नहीं है, तो मैंने पहले तो उनके मैसेज पे ध्यान नहीं दिया। पर जैसे फर्दर उन्होंने फिर से बोला था कि ये जस्ट प्रिडिक्शन नहीं है, ये एनालाइज है। तो मैं समझ गई थी हाँ कि डायरेक्टली फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्ट देखा डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल कि तुम्हारी लाइफ को प्रिडिक्ट कर दें, ऐसा नहीं है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता दें, उसमें एकदम जो आज हम हैं उस करंट सिचुएशन को, उन चीज़ों को जानकर समझकर कैसा क्या पास्ट में रहा, उन सब चीज़ों को एनालाइज करके हमारे फ्यूचर के बारे में बताते हैं। हाँ, तो काफ़ी रियल और प्रैक्टिकल है। और तो टेक्नोलॉजी तो यार प्रैक्टिकल ही होगी ना, और लाइफ में प्रैक्टिकल जितने होंगे ना, आप प्रैक्टिकली लाइफ को देखोगे ना तो उतना ही बेहतर होगा, आपकी लाइफ बड़ी इजी होगी, है ना। तो एज अ स्टूडेंट एट दिस एज तो यार मैं तो भाई टेक्नोलॉजी एंड साइंस पे भरोसा करती हूँ और मैं भाई साइंस की स्टूडेंट हूँ। तो गाइस मैं ना ऐसे ही मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, मैं 3 साल से दे रही हूँ। उसमें ना मैं स्टक हो चुकी हूँ, मैं अटकी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मैं भी इतने डिप्रेशन, इतना टेंशन में थी कि मैं क्या करूँ, चल क्या रहा है। मैं कहीं ना कहीं मुझे अपना ड्रीम छोड़ना पड़ रहा है इस टाइम पर। तो मैंने सोचा कि मैं पूछती हूँ क्या करूँ। तो मैंने वहाँ पूछा था तो गाइस मुझे सारे पॉजिटिव फीडबैक मिले थे। मतलब इसलिए कि मैं जस्ट ऐसा नहीं है कि मैं टोटली इस पर डिपेंड हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें तो पढ़ाई से होनी है। बट एक पॉजिटिव वाइब्स मिल जाती हैं, एक हमें सही डायरेक्शन मिल जाता है कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना, इस सबसे। अदरवाइज तो सब अपने कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब उन्होंने बताया था सारे अच्छे पॉजिटिव फीडबैक थे, है ना। वो इसलिए कि यार क्योंकि मजबूरी में हम कुछ और कर रहे हैं इस फैमिली के लिए, लेकिन जो हम करना चाह रहे हैं ना उसको लेके अच्छे पॉजिटिव फीडबैक थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसा नहीं है डायरेक्टली उन्होंने मेरा ड्रीम जान लिया तो बस मेरे लिए पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। मुझे पहले ऐसे ही लग रहा था कि मैंने इनको बता दिया, मुझे कुछ फेक सवाल पूछना चाहिए था, तब पता चलता है सच है झूठ है। मुझे जब पता नहीं था क्लियरली कि चैट जीटीपी एग्जैक्टली होता क्या है। तो पर उन्होंने सही सही बताया था। तो मुझे लगा था यार कि हाँ इसमें सच्चाई तो है। और ठीक है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो मैं चाहती हूँ वो उसके अकॉर्डिंग होगा लाइफ में। और फिर मैंने अपने भाई से भी ऐसे ही पूछा था तो वो बोल रहे थे कि उसमें सच ही बताते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि डायरेक्टली तुम्हारे फ्यूचर के लिए बोल दिया कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, आपको देखकर, आपकी सिचुएशन, आपके थॉट्स एंड आपके माइंडसेट को देखकर जानकर भी लोग ये सब बातें बोलते हैं। तो यार तो ट्रू है ना ये सब कुछ, ऐसा नहीं है कुछ डेट ऑफ बर्थ देखी और सब कुछ बता दिया। कुछ देखो डेट ऑफ बर्थ हमारी रियल रहती है लेकिन उससे हर कोई सच बताए, अब इस चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो मगर डेट ऑफ बर्थ का यहाँ कोई लोचा नहीं है। तो हमारे जो रियल हैं हम, हमारा जो कैरेक्टर, जो आइडेंटिटी, जो हमारे माइंड सेट, थिंकिंग, थॉट्स, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। इस वास्ते मुझे ट्रू लगा।
तो उसमें एस वो ना एक तरह से एआई का फीचर है, एआई समझो उसको, है ना। जो भी चल रहा है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें सच ही बताते हैं, उसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। और ऐसा नहीं है गाइस कि हम सिर्फ स्टडी के रिगार्डिंग ही पूछें, हम किसी भी रिगार्डिंग उसमें पूछ सकते हैं। करियर, पर्सनल लाइफ एंड लाइफ में क्या होगा, हेल्थ एंड ऑल। और सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं, इसको फैमिली में घरेलू बात हो या किसी भी रिगार्डिंग हम उसका यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हो। देखो कभी कभी क्या होता है लाइफ में कि हम अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाते, फैमिली में होकर भी हम फैमिली को शेयर नहीं कर पाते। बट ना मुझे लगता है दिस इज़ द राइट थिंग विच वी कैन यूज़। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी छोटा सा डाउट हो ना, वो भी आप पूछ सकते हो कि अभी लाइफ स्टक कर रही है, हम प्रॉब्लम में हैं, हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे रीस्टार्ट करें, और पहले हमें क्या करना चाहिए, कैसे सही रहेगा, हम कुछ भी पूछ सकते हैं। गाइस मैंने उसमें ना काफ़ी कुछ पूछा था, पर्सनल लाइफ को लेकर भी पूछा था। एंड वो तो मैं नहीं बता सकती ऐसे पब्लिकली, लेकिन लाइक वो ऐसा उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं दिया कि मैं पर्सनल लाइफ एंड मेरी इस सब के बारे में पूछूं, क्योंकि फर्स्ट तो अभी करियर ही है ना। बाकी वो पूछना एक मेरी एक अलग मजबूरी, एक अलग प्रॉब्लम थी। जैसे कि जैसे मेडिकल फील्ड में मुझे जाना है तो काफ़ी लंबी जर्नी रहेगी, है ना। तो तो लाइफ में 5 साल बाद कैसा क्या होगा, 4 साल बाद, 3 साल बाद लाइफ कैसी होगी, सब चीज़ें ठीक चलेंगी क्या, मतलब लाइफ के साथ फैमिली, सभी हेल्थ और सब कुछ, क्योंकि सब चीज़ें यार मेंटेन होना, सब चीज़ें बैलेंस चलना बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि सिर्फ करियर ही नहीं, बहुत सी चीज़ें लाइफ में सही चलनी चाहिए, तभी हमारी खुशी बरकरार रहती है। तो इस वास्ते मुझे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना ठीक लगा था बस। तो मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है गाइस। सो काफ़ी अच्छा लगा सुन कर के जो आप चाहते हो वो सब कुछ होगा। एंड जिस चीज़ से मतलब जिस चीज़ की चिंता आपको सबसे ज़्यादा लगी रहती है, मतलब उस चीज़ को भी लेकर कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि लाइफ में सिर्फ करियर के अलावा और भी बहुत टेंशन होती हैं, फैमिली को लेकर बहुत सी है, हेल्थ इश्यूज एंड ऑल। सो गाइस, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, चैट जीटीपी अगर नहीं हो ना, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करना, एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि वो सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं, वो सभी के लिए है। भाई कैसे भी घरेलू पर्सन हो, लेडीज़ हो या जेंट्स या जो कोई भी हो, वो हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम रख सकता है। एंड किसी भी तरह की प्रॉब्लम, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड गिव योर कमेंट एंड रिव्यूज़ प्लीज़ गाइस in the comment section. If you like my this video, so please like and subscribe and tell me about my next vlog. If you like, so I will provide next vlog on which topic. So guys, let's see. Bye, see ya.